हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज आपका स्टार्ट होने वाला है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा आज आपका? सिंपल इंटरेस्ट। आपके दो चैप्टर हो चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। ये दो चैप्टर की वीडियो मैंने आपको डाल दी। ये सिंपल इंटरेस्ट की है। इसमें मैं आपको क्या करा रहा हूँ, 60 डेज में यूपीएसआई के जितने पीवाईक्यू पूछे गए हैं और नए क्वेश्चंस वो सारे में इसमें आपको बता दूंगा। ठीक है। मैं हूँ धर्मेश यादव, इंस्पेक्टर सीजीएसटी एंड एक्साइज। ओके। तो चलिए, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसमें ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर आप किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसमें और भी दोस्त ऐड हैं जो भी इंस्पेक्टर हैं अभी। ओके। तो आपको आज पहला चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक है। दो चैप्टर तो हो चुके हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो इसका आपको कुछ नहीं करना। सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट का आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है उसका? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। पी क्या होती है आपका? मतलब आपका वो होती है राशि, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोलते हैं जिसे राशि। मूलधन होता है, इसे मूलधन कह सकते हैं। ठीक है। आर क्या होती है आपकी? आर होती है आपकी दर। ठीक है, पर कितनी परसेंटेज पे दी जा रही है, तो ये आपका साइन। ठीक है। ये फॉर्मूला है सिंपल बेसिक सा, इसी का यूज होगा जहां भी होगा। ठीक है। और इसके अलावा एसआई में आपको कुछ नहीं पढ़ना, और डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस के साथ में समझाऊंगा कि उसके क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला लिखना है तो लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन से देखिए। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 50,500 की राशि 20 वर्षों में 1,61,600 की ब्याज अर्जित करती है। तो दर पूछिए इसमें। ठीक है। तो प्रिंसिपल इसमें कितना दिया है? प्रिंसिपल की वैल्यू दी है इसमें 50,500। ठीक है। टी की वैल्यू कितनी दी है? 20। 20 वर्ष। ठीक है। ये आपका क्या है? एस आई की वैल्यू। ये एस आई दी है। हमको पूछा क्या है इसमें? आर की तरफ पूछे तो फॉर्मूला क्या होगा? सी आई एस आई बराबर कितना हो जाएगा? एस आई की वैल्यू कितनी? 16। 1,61,600 बराबर पी की वैल्यू कितनी है? 50,500 गुणा आर निकालना है हमको। ठीक है। पी दिया है हमको 20/100। यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। पी एस आई बराबर PRT/100। ये सिंपल सा फॉर्मूला इसमें लगाना। ये एस आई हो गया, ये आपका पी हो गया, ये आपकी आर हो गई, ये आपका टी हो गया। और इसमें आर की वैल्यू निकालनी है तो काट लीजिए। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे आपके। ठीक है। इस जीरो से आपका ये एक जीरो कट जाएगा। काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? पहले दो से काट लीजिए। दो से नहीं काटेंगे तो ये इससे काट सकते हैं। डॉक्टर अगर इसका गुणा, देखो इधर तो बचेगा 16, 160। इधर कितना बचेगा? 50,505 गुणा 2। ठीक है। ये बचेगा। अब दो से जब इसका नीचे से गुणा कर लो, चाहे आप डायरेक्ट इससे ये काट लो, तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5 गुणा 2। ठीक है। और 5 का गुणा और ये 2 गुणा, तो 10 से डायरेक्ट एक जीरो कट जाएगी अपनी। चल ऐसे नहीं काटो तो डायरेक्ट 5 से इसे आप पूरा काट लो। 5 3 15, कितना बचेगा? तो एक, एक 5 दूनी 10। फिर कितना बचेगा? एक 5 3 15, फिर कितना बचेगा? 5 दूनी 10। 32 32 आ गया। फिर दो से काट लीजिए। दो से कितना हो जाएगा ये? दो से जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 छिंक 12। तो वही जीरो कट जाता आपका तो सही रहता, लेकिन आप मैंने इससे काट लिया तो ठीक है। ठीक है। 2 छिंक 12, 2 एकम 2, 2 छिंक 12। अब एक सौ एक से ये कितनी बार जाएगा? 16 बार। 16% आंसर आ जाएगा एक सौ एक का। और 16 में करेंगे तो 16। मैं आपको यहाँ क्या बताना चाह रहा था, 505 में से अगर 5 से इसे काट लेंगे, 2 का गुणा 5 करेंगे तो डायरेक्ट 10 हो जाएगा। तो एक जीरो से ये कट जाता। और यहाँ कितना बचा? 101। 101 से ये डायरेक्ट 16 बार हो जाता। ये बताना चाह रहा था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर नीचे वो हो जाता है, इसलिए मैंने फिर आपको डायरेक्ट पूरा कैलकुलेशन कर दी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 12 वर्षों में आपकी 4 गुनी हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए 40 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। सिंपल आपको ये देखना है। देखो इसमें फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, वरना आपको फॉर्मूला भी इसमें लगाते हैं। T1/T2 बराबर N1 - 1/N2 - 1। T1 पहले वाला समय, T2 दूसरे वाला समय, N1 कितना गुना पहले हुआ है, तो यहाँ से ही मैं पहले आपको करा देता हूँ। तो T1 कितना दिया है पहले? 12 वर्षों में, तो 12/, कितना वर्षों में अपने आपका 4 गुना हो रहा है। T2 पूछा है 40 वर्ष, नहीं T2 की वैल्यू दी है 40 वर्षों में। 40। ठीक है। बराबर N1 के मान
4 -1/n2 - 1 ये पूछा है। तो 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ 3 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा 4 बार, 4 ढाई 40, 10, 10 का गुणा इधर होगा, 10 का गुणा इधर हो जाएगा, n2 - 1 इधर हो जाएगा, n2 - 1 बराबर 10, तो n2 का मान कितना आ जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना हमको लिखना नहीं है, इसमें हमें क्या करना है, डायरेक्ट देखो 12 वर्षों में कितना हो रहा है, 12 वर्षों में 4 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है तो ब्याज कितने मिल रही होगी 3, तो 12 वर्ष में हमें 3 ब्याज मिल रही है, तो 40 वर्षों में कितनी ब्याज मिलेगी, 12 वर्ष में अगर हमको 3 ब्याज मिल रही है, मतलब 3 ब्याज मिल रही है, तो 40 वर्ष में कितनी मिलेगी, 12 वर्ष में 3 मिल रही है, 40 वर्ष में कितनी मिलेगी, 3/12, 3 × 12, 4 से 10 काटे, 10 ब्याज मिलेगी, तो गुना कितना हो जाएगा, पहले प्रिंसिपल 1 होगा, उसमें 10 की ब्याज मिल जाएगी, तो गुना कितना हो जाएगा, मुझे 11 हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा 11 गुना। तो ऐसे कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 16 वर्षों में अपने आप का 3 गुना किया जाता है, तो ज्ञात कीजिए उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में वह अपने आप का 15 गुना हो जाएगा। देखो यहाँ पर सिंपल है, 16 वर्षों में कितना हो रहा है अपने आप का 3 गुना, तो ब्याज कितनी मिल रही है 2, 16 वर्षों में 2 मिल रही है। अब यहाँ पर कितना कर रहा है 15 गुना, 15 गुना कर रहा है ना, ब्याज कितनी मिल रही है 14 ब्याज मिल रही है, वही तभी तो 15 गुना हो रहा है। कितना है 2 का 7, 2 का 7 गुना है ना, 16 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 16 का 7 गुना कर दो 112, 112 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये था। अगर उसमें फॉर्मूला में लगाना चाहो तो आप लगा लेना T1/T2 n1 - 1/N2 - 1, यहाँ से T1 का मान कितना दिया है 16 वर्ष, n1 का मान कितना दिया है 3 गुना 3, n2 का मान दिया कितना 15 गुना 15, T2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से कर सकते हो चाहे यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। उसके बाद देखिएगा, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 12 वर्षों में अपने आप का 7 गुना हो जाता है, 24 वर्षों में कितना हो जाएगा, देखो 24 वर्षों में कितना हो जाएगा, 12 वर्षों में अपने आप का कितना हो रहा है 7 गुना, 7 गुना 12% तो ब्याज कितनी मिल रही है 6, ठीक है। अब क्या कह रहा है, याद कीजिए कि 24 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, तो 24 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा ये पूछा है, तो 12 दूनी कितना गुना हो गया, दो, 2 का गुना हो रहा है, तो 2 वर्षों में, तो यहाँ कितने गुना करेंगे 2 का, ब्याज कितनी मिलेगी हमको 12, ब्याज 12 मिलेगी, गुना कितना हो जाएगा 13 गुना, क्योंकि एक हमारा पहले से प्रिंसिपल है, ब्याज 12 मिलेगी तो टोटल कितना होगा 13, तो 13 गुना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पता है कितना गुना हो जाएगा ये पूछा है, वर्ष पूछता तो यहाँ पे ये डिफरेंस का इधर कर देते और ये इसका गुना कर देते तो वर्ष आ जाता, ठीक है। और भी क्वेश्चन है मैं बहुत सारे कराऊंगा, फॉर्मूला हुआ ये मैंने आपको पहले 2 बार लिखा दिया, यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से भी कोई वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, एक धनराशि साधारण ब्याज के तहत 2.5 वर्षों में अपने आप की दुगनी हो जाएगी, तो कितने वर्षों में वो अपने आप की 45 गुनी होगी, देखो एक से दुगनी कितने वर्षों में हो रही है 2.5 वर्षों में, 2.5 वर्षों में वो कितनी हो रही है 2.5 वर्षों में दुगनी, तो ब्याज कितना मिल रहा हुआ एक का ब्याज मिल रहा हुआ, ठीक है। कितने वर्षों में अपने आप का 45 गुना हो जाएगी, कितना गुना 45 गुना, कितने वर्षों में, तो ब्याज कितना मिलेगा 44 का, सॉरी 14 नहीं 44, तो ब्याज कितने का मिलेगा 44 का 45 गुना हो रही है तो ब्याज 44 मिल रही होगी ना, तो एक का 44 में तो 44 गुना, 2.5 का 44 गुना कितना हो जाएगा 25 100, 25 100 और 10, 110 गुना, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे इसको क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, तो ये क्योंकि ये मैंने इसलिए क्वेश्चन ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आए, इजी है तो आपको इसका डायरेक्ट आना चाहिए, ये इस पे आपको ये लिखना भी ना पड़े, पता है कैसे नहीं लिखना पड़े, मैं आपको जैसे मैं इस क्वेश्चन करता कैसे करता, 2.5 वर्षों में कितना हो रहा है 2 गुना, एक गुना मतलब एक ब्याज में, तो 45 गुना कितना 44, 44 का गुना डायरेक्ट 25 में करता, तो मैं ये लिखता नहीं 25 का गुना डायरेक्ट 44 में, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब मैं इसमें लिखूंगा नहीं, 2.5 वर्षों में वो अपने आप का 2 गुना हो रहा है, तो एक ब्याज में लिए 2.5 वर्षों में, ठीक है। तो कितने वर्षों में अपने आप का 42 गुना हो जाएगा, तो 42 गुना में ब्याज कितनी मिल रही होगी 41, 41 का गुना 25 में कहना कितना हो जाएगा, मनी में कर सकते हैं 25 से कम 25, 25 100 और 2 102, 102.5 ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमको नहीं, लेकिन अगर हमको लिखना होता फिर समझ आता हूँ, 2.5 वर्षों में ये कितना हो रहा था हमारा 2 गुना, तो ब्याज कितनी मिल रही थी एक, अब 42 गुना कितने में हो जाएगा, 42 गुना पूछा है तो ब्याज कितनी मिल रही होगी में 41, कितना गुना है एक का है 41, तो 2.5 ये भी 41 गुना कर दो तो 25, 2.5 का गुना 41 में करेंगे तो 102.5 आ जाएगा, तो 100, ये बिना पेन चलाए ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना जैसे बताया, और वरना फॉर्मूला सा भी करना चाहो तो मैंने फॉर्मूला बताया T1/T2
N1 माइनस 1/N2 माइनस वन, यहाँ गुना वाला वैल्यू यहाँ लिख लेना और समय वाली वैल्यू यहाँ लिख देना। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप समझना चाहो वैसे कर लीजिए। साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में अपने आप की दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में अपने आप की 48 हो जाएगी? देखो, 3.5 वर्षों में दुगनी हो रही है, दुगनी हो रही है तो एक वर्ष एक ब्याज कितना मिल रहा है? 3.5 में 48 गुनी हो रही तो ब्याज कितना मिल रहा है? 47। 47 का गुणा 3.5 में डायरेक्ट कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 47 का गुणा 3.5 में करें तो तो क्या करोगे आप? डायरेक्ट 47 का गुणा 3.5 में कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन करने हैं। और वैसे अगर आप लिखना चाहोगे, वैसे कैसे लिखोगे आप उसको? तो 3.5 वर्षों में कितना हो रहा है? दो गुना, तो ब्याज कितनी मिल रही है? एक गुनी। अब हमको कितना गुना करना? 48 गुना, तो ब्याज कितनी मिल रही है हमको? 47। तो एक का ये कितना गुना है? 47 गुना, तो 3.5 का भी ये कितना हो जाएगा? गुना 4.47। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 47 कितना होता है? 7 21, एक 3 7 21, 3 7 12, तो 141 प्लस 47 का आधा कितना हो जाएगा? 23 दूनी 23.5, 23.5, तो ये आपका हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैंने पहले 47 का गुणा इसमें कर दिया, तो 5 3 1 4, 4 2 6 और 164.5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले क्या किया? 47 का गुणा पहले 3 में कर लिया, ठीक है, तो 47 थी 141, और 47 का आधा 0.5 है तो मतलब आधा कर लो, कितना हो जाएगा? 23.5। तो डायरेक्ट आपका 164.5। आपको कैलकुलेशन भी देखनी है, आपको कैसे करनी है जल्दी से जल्दी, है ना। अगला देखिएगा, दीपिका ने साधारण ब्याज के तहत 3% की ब्याज की दर से 30 साल के लिए 1200 का निवेश किया, अगर 432 ब्याज मिला तो ब्याज की दर क्या होगी? देखो, फॉर्मूला क्या होता? P/100 बराबर ऐसा ई फॉर्मूला लिखा है ना। तो अब इसमें लगा दिए, पी की वैल्यू कितनी दी है? 1200 का निवेश किया है, मतलब प्रिंसिपल कितना निवेश किया है? तो वैल्यू निवेश करते हैं वो प्रिंसिपल होता है। आर की वैल्यू कितनी है? आर हमें दिया है यहाँ 10%, तो 10%, ठीक है। और टी समय, देखो टी की दर ही दी है और टी हमें समय, 3200, पूरी का 3200 हो जाएगा, ठीक है। देखो जो परसेंटेज हटा दें, इसलिए हम पहले 100 ले लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे परसेंटेज लगा, पहले हमने फॉर्मूले में 100 लिखा है यहाँ, ठीक है, इसलिए बराबर कितना दिया है? 432, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो कितनी जाएगा? 12×3 = 36, और 12×6 = 72, तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब रूट ले लेंगे 6, तो 6 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ब्याज की दर कितनी है? 6%। 6% परसेंट में आंसर चल रहा था, क्योंकि जीरो, तो 6% आपकी ब्याज की दर आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला देखिएगा, 800 रुपये पर 4 से 1/2% ब्याज की दर से 3 सालों में जितना ब्याज मिलता है, उतना ही ब्याज 8% ब्याज की दर से 150 पर कितने सालों में मिलेगा? ठीक है, ये पूछा। देखो, इसमें क्या है, दोनों ब्याज बराबर मिल रहा है, तो ब्याज बराबर कर देंगे तो हमारा क्या होगा? पहले पे कितना है निवेश? 800, दर कितनी है? जब इसको 4 से ही 1/2 करेंगे, 4 दूनी 8, 9/2%, 9/2 गुणा कितने साल में? 3 साल के लिए, बराबर 3200, पूरे का 100 लिख लीजिए, हम बट्टे में 100 है, ठीक है। दूसरे पे उतना ही ब्याज 8% की दर से 150 रुपये पर कितने समय में मिलेगा? कितने साल में मिलेगा? तो टी की वैल्यू यहाँ से निकालनी, 3200, ये तो 100 से 100 कट गया, ये हमको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये रेशियो से हम गाइड कर सकते हैं, लेकिन हमको पूरा लिखना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आता, इस वजह से, ठीक है। तो 2 से कितनी बार जाएगा? 400 बार, ठीक है। और कितनी बार और क्या कट जाएगा? 3 से कितनी बार जाएगा? 50 बार, ठीक है। और 50 से कितनी बार जाएगा? 8 बार। 50 और 8 का गुणा कर, 50 8 400, और 400 से 400 पूरा कटेगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 9 बचा, टी इधर बचा 9 इधर, तो टी की वैल्यू आपकी आ गई 9। सिंपल काट लेना है, आप अपने हिसाब से काट लेना, जैसे ही कैलकुलेशन करते हो आप, आपको कैलकुलेशन मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी आपका मैथ अच्छा होगा, ठीक है। अगला देखिए, एक निश्चित राशि पर ब्याज प्रतिशत 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 है, तो मूल राशि क्या पता लगा? देखो, मूल राशि हमें पी निकालनी है, आर कितना? 6% प्रति वर्ष की दर से, ये 6% हमारा कितने का है? 1 साल का, 1 साल में कितना महीने होता है? 12 महीने, 6% 12 महीने का है, इसमें हमें 10 महीने का ही निकालना, तो 10 महीने का कितना हो जाएगा? 6/12 गुणा 10, तो काट लीजिए, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे तो 5%, तो 5% आपका आएगा, कितना? यहाँ पे 5% डायरेक्ट आप लिख सकते हो, वरना आप वैसे लिखना चाहो तो यहाँ कैलकुलेशन कर लेना। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको निकाल ली, 5 गुणा क्या दिया है इसमें? 10 महीने के लिए, ठीक है। और कितना?
बट्टे 100 मतलब 400। ठीक है, तो 5 से कितनी बार जाएगा, 8 बार। देखो अब आपको पता है 5 से 8 बार जाएगा, और हमारा कहीं कुछ कटने को नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ एक ही में 8 8 है, बाकी 68 है, 75 है, 88। तो आप जीरो क्यों गिनने में लगे हो, जीरो गिनोगे तो आपका अपना टाइम वेस्ट होगा। तो वैसे तो आप डायरेक्ट आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हो, वरना जीरो से जीरो काट लो, एक जीरो इधर पहुंच जाएगी, तो 8,000 आपका करेक्ट आंसर आएगा। आपको ये देखना आपको टाइम कैसे बचा सकते हैं। अगला देखिएगा, रवि बैंक में हर महीने 40 रुपये जमा करता है 8% के साधारण ब्याज पर, 5 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कितना मिलेगा। हर महीने 40 रुपये जमा कर रहा है। देखो, हर महीने अगर वो 40 रुपये जमा कर रहा है, 5 साल करना है उसे, पाँच 5 साल, एक साल में होता है 12 महीने, कितना रुपए उस पर जमा कर रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ उसने जमा करने किया, तो इस पर ब्याज भी कैलकुलेट करने हुए, तो 12 5 60 और 624, तो उसने 2400 टोटल जमा किया। लेकिन ऐसे ब्याज कैलकुलेट नहीं होगी इस पर डायरेक्ट, इसमें हर महीने कर रहा है। जैसे आपने पहले महीने 40 रुपये जमा कर दिए, तो दूसरे महीने में आपको इस पर ब्याज मिलेगी ना, टोटल कितने महीने हो जाएंगे, 60% के साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के बाद उसे कितनी ब्याज मिलेगी, ये पूछा है। ठीक है, तो अब देखो, 24 से तो उसने इन्वेस्ट किया, अब पहली वर्ष उसने क्या, चाल पहले महीना 40 रुपये जमा किया होगा, तो एंड में जाकर उसे 60 महीने तक ब्याज देगा। कब तक देगा, 60 तक। कितने पे, 8% पूरी साल पे, कितना, 8, 8/12। ठीक है, तो एक महीने का, एक साल का 8, तो एक 8/12 कितने का, एक महीने का, और हमें 60 महीने तक ये ब्याज देगा। तो ये दूसरी बार में क्या होगा, 40 पे, दूसरा जो महीने का जमा किया होगा उसे कितने महीने का, 59 महीने का ही ब्याज मिलेगा, तो दूसरे पे 59/8/12 ये मिलेगा। तीसरे पे फिर कितना मिलेगा, 40 × 58/12, 8 × 12, 8/12, सॉरी। ये ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा, कब तक, जब तक 40 पे एक महीने के लिए 8/12 की दर से, ये चलता रहेगा। अब इसमें क्या कॉमन आ जाएगा आपका, 40 × 8/12 कॉमन आ जाएगा, प्लस बचेगा कितना आपका, बट्टे 8 का, जब परसेंटेज था ना, तो नीचे 100 और हो जाएगा ना सब में, डबल जीरो का गुणा हो जाएगा, तो डबल जीरो, यहाँ पे भी नीचे 100 लिख लीजिए, चाहे डबल जीरो कुछ भी कर लो आप। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 60 59 58 ले से लेके 8 तक, 60 + 58 + 59, 60 + 59 + 58, ऐसे चलेगा कहाँ तक, एक तक। तो एक से लेकर 60 तक का योग कितना होता है आपका, कितना होता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो कैसे, n n+1/2 होता है ना, 60, और n+1 61/2, ये होता है, 2 से काटेंगे तो 30 बार, एक बचेगा कितना, 40 × 8/1200 गुणा 30 × 61, ये बचेगा आपका, बस तब काट लीजिए यहाँ से, दो जीरो से, ये दो जीरो कट जाएंगे, 4 × 3 = 12 से 12 कट गया। अब कितना बचा, 8 का गुणा 61 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8×6 = 48, 488। ठीक है, 2400 ये था, 488 में ब्याज मिला, तो कितना हो गया टोटल, 2888, इसमें 2400 जोड़ देंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन टफ सा था, क्योंकि इसमें पूरा हमको 60 महीने की ब्याज निकालनी थी। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन लंबा है, आपको समझना ही पड़ेगा, ऐसे ही करना है, इसका और कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, हमें आपको जरूर बताता। ठीक है, इसमें सिर्फ सिंपल ये था, हमको समझाया इसलिए इतना टाइम लगा होगा। पहले आपको 8 महीने, एक महीने का ब्याज निकालेंगे, प्लस 60 से लेके 61 एक तक आना है, तो 60 बन, एक से लेके 60 तक का आपका सम कर देना है। ठीक है, अगला देखिएगा, साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक प्रतिमाह 1200 कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम आवश्यकता होगी। ठीक है, साधारण ब्याज पर 1200 कमाने उसे, प्रतिमाह, प्रतिमाह 1200 कमाने, तो 12 महीने में कितना कमाना पड़ेगा, इतना। ठीक है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, परसेंटेज दिए 15। देखो, एक महीने में 1200 कमाना है, तो 12 महीने कितना, पूरी साल का हमने ये निकाल लिया ब्याज। प्रिंसिपल निकालना है, टाइम ये रहा, क्या दे रहा है सर, 7 15% दर से प्रतिमाह 1200 कमाने के लिए धीरज को, ठीक है, बट्टे 100। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, प्रतिमाह कमा रहा है ना, तो एक से 15/12, चाहे हाँ आप 15/12 नीचे ले जाते तब भी आपका 12 इधर पहुंच जाता है ना, ये इसमें बोल रहा है। तो अब इसे काट लीजिए, 15 अट्ठे, 15 से काटेंगे तो 15 अट्ठे 120, 12 का गुणा 8 में करेंगे तो 96, तो 96,000 रुपये आपको इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ 12 पहले क्यों लिख दिया, ये 12 हमें एक साल के लिए दिया था,
लेकिन हमें एक महीने का निकालना है तो 15/12 करना पड़ेगा। हमने 12 पहले ही इधर इधर ही हमने पूरी साल की ब्याज निकाल ली, ठीक है। तो इधर हमें एक साल का, तो एक हमने गुणा कर लिया यहाँ पे, चाहे गुणा में एक मान लो, चाहे ये सोच लो हमने 12 महीना इधर गुणा कर दिया, ठीक है। आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो। एक निश्चित राशि साल ब्याज पर 2 साल के लिए 1260 और 5 साल के लिए 1350 हो जाती है, तो ब्याज की अनुमानित दर क्या होगी, ये पूछा है। देखो, 2 साल में कोई राशि कितनी हो रही है, 1260, और 5 साल में कितनी हो रही है, 1350। तो यहाँ डिफरेंस कितना, 3 साल का। यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 60, 40 और 50, 90। तो 3 साल में उसे 90 ब्याज मिल रही है, तो 2 साल में कितनी मिल रही होगी, 60 ब्याज। एक साल में कितनी मिल रही होगी, 30 ब्याज। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं ना, 2 साल में 60 मिल रही होगी, 3 साल में 90, तो 2 साल में 60, एक साल में 30 ब्याज मिल रही है, ठीक है। अब हमें 2 साल में कितना राशि हो रही थी, 1260। 2 साल में हमें 60 ब्याज मिल रही होगी, तो राशि कितनी होगी हमारी, 1200। पर दर पूछा है डायरेक्ट कितना, एक साल की ब्याज कितना है, 30 और 100, निकाल लीजिए। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 12 का जब 30 में भाग देंगे कितना जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। तो 2.5% करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, 7200 के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% की सालाना दर से साधारण ब्याज क्या हुआ। सिंपल करते हैं, 7200 पर कितने के लिए, जब 50 सही 3/परसेंटेज को नीचे लाना, 100 का गुणा हो गया, गुणा, ये कितने का, 12 महीने का, लेकिन हमें, ये हमारा 12 महीने का है, लेकिन हमें निकालना कितने का, 9 का, तो 9/12 से हमने गुणा कर दिया, ठीक है। और इसे सॉल्व कर लेंगे, ये कितने से कटेगा, 12×3 = 36, दूनी 72, डायरेक्ट गुणा करा करो अगर इजी हो तो, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कट गए, अब कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 100 का गुणा जब 9 में करेंगे कितना हो जाएगा, 900। 900 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही हमारा, हमें यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया प्रिंसिपल रेट टाइम, ठीक है, डायरेक्ट कितना, ब्याज, हमारे ब्याज ही निकालनी थी। अगर देखो, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 48,500 की राशि 18 वर्ष में इतनी ब्याज अर्जित करेगा, ठीक है। क्या बोला, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस दर पर 48,500 की राशि 18 वर्ष में कितनी इतनी ब्याज अर्जित करेगा। तो सिंपल है आपका, 48,500 पे कितने वर्षों में, 18 वर्षों में, किस दर से, भाग दर से, ठीक है, बराबर कितनी ब्याज करेगा, 15,000, 15,7,1,4,0, ये। अब इसे ही काट लो, 9 से काटेंगे तो कितनी हो जाएगा, 9 दूनी 18, ये 9 से 5 7, हाँ 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 6 7 9 7 63, 4 1 9 चौक 36, और 9 पंजे 9 6 54, और जीरो, ठीक है। अब किससे कटेगा जी, 8 4 12 5 485, 2 से काट लो पहले, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 2 8 16, फिर एक बचा 2 7 14, ठीक है, 2 7 14, जहाँ जीरो आ जाएगा ना, कि 2 बार लगा दे, फिर करें 2 3 6, दो 7 8 हजार, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा आपका 8 7 14, फिर कितना हो जाएगा, 8 2 3 6, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 700 दूनी 140, 8 दूनी 16, 7 दूनी 1400, ठीक है। ये आपका इतनी बार कटेगा 2 से। अब 485 से कितनी बार कटेगा आपका, ये काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे, 5 में 45, 5 7 35, 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 3 7 5 7 35, फिर कितना, 2 3 5 20, 5 6 30, और 97 से आठ, देखो, अब यहाँ पे आप यूनिट डिजिट कर सकते हो। अब यूनिट डिजिट आपको पता है, कट के आपका जो आएगा वो दर ही आएगा डायरेक्ट। तो 7 का गुणा ऐसे किस में करेंगे, लास्ट में 6 आ जाए, तो 7 का गुणा 8 में करेंगे लास्ट में, तो 6 आएगा लास्ट में। 7 का गुणा 2 में करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 4। 7 का गुणा 0 में करेंगे लास्ट में कितना आएगा, 0। 7 का गुणा जब 6 में करेंगे तो कितना आएगा लास्ट में, 2। तो किससे हमारा 8 मिल रहा है, चाहे तो 97 से काट लो, तो ये 18 बार, ठीक है। नहीं काटोगे तो आप वैसे कर सकते हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 18%, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन मतलब टफ दिए है, मतलब जो वैसे क्वेश्चन है उसमें थोड़ा कैलकुलेशन इसने वैसे दिए हैं, मतलब नंबर थोड़े कठिन वाले होते हैं, जैसे 97 71, नॉर्मल नंबर क्या होते हैं, 72 96, ये नॉर्मल नंबर होते हैं जो आसानी से कट जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 7280, 3 वर्षों में राष्ट्रीय धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो, 2 वर्षों में कितनी हो रही है, 7280, 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 8320। तो एक वर्ष में ब्याज कितनी मिल रही है, इसमें से घटा देंगे, तो 0 में से 0 गया, 2 में से 12 में काट गया तो कितना, 12 में काट गया तो 4,
ठीक है, 12 में 8 का 4, और 2 में तो 2 गया 0, और 8 में 7 में 1। एक हजार चालीस एक साल में ब्याज मिल रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक साल का डिफरेंस, तो एक साल में 1040, 2 साल में कितनी मिल रही होगी? 2080। ठीक है, तो 7280 में से 2080 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0, 0, 2 और 5, तो 5200 आपका मूलधन होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना क्या किया? एक साल की ब्याज हमने निकाल ली, यहाँ से 2 साल की ब्याज। 2 साल में हमारी ब्याज के साथ मिश्र धन कितना हो रहा था? ये हो रहा था, तो इसमें से हम अब क्या करेंगे? ये वाला दो 2 साल की ब्याज घटा देंगे तो हमारे प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है अमाउंट, ये पता है ना? प्रिंसिपल होता है हमारी बेस वैल्यू, तो अमाउंट क्या होता है? जिसमें हम ब्याज जोड़ देते हैं, वो अमाउंट हो जाता है, जो जैसे मिश्र धन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अगला देखिएगा। किस धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 4750 की राशि पर 5 वर्ष में 950 ब्याज प्राप्त होगा? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 4750, 5 वर्ष में, आर पूछा है, बट्टे 100, बराबर कितना? 950। ये हमको निकालना है, तो जीरो से जीरो काटेंगे, 5 से काट लीजिए, बच्चे आने का कितना जाएगा ये? 5 से 19 बार, 19 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, 25 चक 100। तो आर, 4 का इधर गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 4%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक 35 वर्ष की दर पर 6 महीने के लिए, प्रत्येक 35% की दर से 6 महीने के लिए ₹12,600 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ये आपको पूछा है। ठीक है, तो 35% की दर से 6 महीने के लिए 12 साधारण ब्याज 12,600 पर 6 महीने के लिए 35% की दर से 6 महीने टोटल, ये कितनी है? 12 महीने की, तो बट्टे 12 कर देंगे, और 6 की पूछा है हमें। ओके, इसमें सिंपल ब्याज हमने का 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? दो, 2 6 12, 1 3 6, 6300। अब तो देखो, 63 का गुणा 35 से कर लो, चाहे आप 9 का मल्टीपल देख लो, क्योंकि 63 में 9 छिपा हुआ है, तो 9 का मल्टीपल ये नहीं हो सकता 22, 9 का मल्टीपल 2, ये हो जाएगा 5 और 4 9। मल्टीपल का योग क्या होता है 9 का निकालने के लिए? कि उनके अंकों का योग बराबर हो। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें अंकों का योग 5 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो रहा है, क्योंकि 9 का मल्टीपल इसमें है। अगर गुणा करोगे तो 35 3 105, 35 छिक्के कितना हो जाएगा? एक 35 छिक्के 175 में 200, 205। ठीक है, और 215, 205 और 15, ये हो जाएगा। 35 का गुणा 63 में करेंगे तो 35 कितना हो जाता है? 105। ठीक है, और 35 छिक्के कितना होता है? 35 चक 140, 210, 210 में 10 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 220। 35 छिक्के 210 प्लस 10 220। और डायरेक्ट क्या करना है आपको? मल्टीपल भी अगर आपको देखना आता है तो मल्टीपल से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा। 7 वर्षों के लिए 27% की दर से 21,950 का साधे ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखो, 21,950 पर, ठीक है, कितने से? 27% की दर से 7 सालों में कितना ब्याज मिलेगा? यहाँ से आप ब्याज निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं ना। चलिए, यूनिट डिजिट मैं आपको बताना चाह रहा था कि 27 सत्ते कितना होता है आपका? 27 सत्ते होता है आपका, 7 7 होते हैं 189। ठीक है, 189। अगर 100 की चीज 189 का ब्याज मिल रहा है, तो टोटल कितनी हो रही है? 289। ठीक है, 289 हो रही है ना। और हमें मिश्र धन ही पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ जैसे मैं करता है क्वेश्चन। 289 बट्टे 100, और ये कितना हमारा प्रिंसिपल कितना? 21950। अब इसमें यूनिट डिजिट में क्यों लगाने कह रहा? सब आपके ऑप्शन एग्जाम में आए, देखो इसका यूनिट डिजिट लास्ट के 4 बड़े हैं, सब सेम है ना, सिर्फ ये अंक अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट यहीं से चेंज हो जाएगा। यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा? तो दो जी मतलब जीरो नीचे तो एक ही आएगा, यूनिट डिजिट ऊपर कितना आ जाएगा? 8 और 2 10, यानी कि एक, 9 का तो जीरो मान लेते हैं, 2 1 3, 3 और 5 8, 8। तो 8 का उड़ा जब 8 एक में करें तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 8। 8 किसका यूनिट डिजिट आ रहा है ये चेक कर लो। 6 2 8, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 10 25, इसका आ रहा है 7। इसका 6 4 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 10 कितना? 27, 27 का मतलब यूनिट 9 आ रहा है। ठीक है, इसका कितना आ रहा है? इसका आपका आ रहा है 6 5 11, 6 5 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 10 28। इसका यूनिट कितना आ रहा है? 1। 8 और 2 10 करेंगे 1। इसका देख लीजिए, 6 3 9, 9 4 13, 13 3 16, 16
और 10 26, तो इसका 26, 6 और 2 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 8। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी का यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, इसका भी 8 आ रहा है। सिर्फ हमको इतना लिखना है कि डायरेक्ट यूनिट डिजिट इसके निकाल लेने हैं कि किसका है, क्योंकि इसके सबसे अलग अलग हमको ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। ठीक है, ऐसे कर लेना। वरना आप क्या करोगे, मैंने इतने क्वेश्चन सारे कराए उसमें से आपके प्रिंसिपल तो ये है, और इसकी ब्याज निकाल लेना, वो इसमें जोड़ देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसे ही कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्या था, इसको एक तरीके से और कर सकता हूँ, दो तरीके से तो ये हो गया। तीसरा ये था कि हमको पता है इसमें 27% हमें ब्याज निकालनी है। ठीक है, तो 27 में हमारा 9 छिपा हुआ है। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल होगा कब होगा, कि जब इन सब ऑप्शन में से जब 21 से 950 घटाएंगे, जो बचेगा वो 9 का मल्टीपल होगा हमारे पास। लेकिन वो लंबा पड़ेगा, इसलिए मैंने इसमें पहले नहीं बताया था। इसमें एक यूनिट डिजिट बढ़िया रहेगा, और एक ये वाला यहाँ से डायरेक्ट आप ब्याज निकाल लो गुणा करके। उसके बाद क्योंकि देखो 27 का गुणा करोगे इसमें, फिर 7 का गुणा करोगे, थोड़ा गुणा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप यूनिट डिजिट बड़ा आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि 8 2 10 और 9, एक हो गया इसका यूनिट डिजिट का भी यूनिट, 8 होगा तो 8 गुणा करो, बड़ा जल्दी आप निकाल लोगे। अगर इस पर आप काम करते हो तभी कर पाओगे, वैसे आप नहीं कर पाओगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा वैसे। ठीक है, तो आप बेसिक से जा सकते हो, यहाँ से आप ब्याज निकाल लेना, इसमें जोड़ देना। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं इसमें आपको सारे मेथड बताता रहूँगा कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। तो इसके बाद एक और वीडियो आएगी, सिंपल इंटरेस्ट के कम ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कॉन्सेप्ट कम है, क्वेश्चन तो पूछे गए थे लेकिन वही सेम कॉन्सेप्ट में वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। तो आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका हो जाएगा। एक वीडियो और आएगी, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, सी आई। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।